हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट NTA नेट पेपर 1 के सीरीज का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नंबर कोडिंग। अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे इस यूनिट में, हम डिस्कस कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज, यानी जहां पर हमें एक वर्ड दिया हुआ होता था और उसका जो कोड दिया हुआ होता था वो भी अल्फ़ाबेट के ही शेप पे होता था। यानी एग्जांपल के तौर पर यहाँ अगर MAT मैट वर्ड है, इसका कोड दिया हुआ है CAT कैट, यानी कि वर्ड भी अल्फ़ाबेट में ही है, कोड भी अल्फ़ाबेट में ही है। इस तरह के जो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए हैं। लेकिन आज जो हमें डिस्कस करना है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का मतलब कि वर्ड दिया हुआ होगा यहाँ से जिस तरह से पहले दिया हुआ होता था, लेकिन जो इसका कोड है वो इसका नंबर के फॉर्म में होगा, नंबर्स। अब वो नंबर्स किस तरह से होंगे, इसमें भी बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, जिस तरह से हमने इस कोडिंग डिकोडिंग में यानी अल्फ़ाबेट कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा था। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा जो रैंक्स इनकी होती है वही कोडिंग में होती है, या कभी ऐसा होता है कि जो इनकी रैंक्स होती है उनको सम करना होता है तो वो उसका कोड बन जाता है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो इनके रैंक्स है उनको रिवर्स करना है और वो उनका कोड बन सकता है। यानी ये हमें पहचानना होता है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा पहला कोड, पहला वर्ड, उसमें हम देखेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह का पैटर्न यूज़ किया गया है, और फिर उसी तरह के हम पैटर्न यूज़ करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं टाइप फर्स्ट पर। टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि TO एक वर्ड है, TO इसका कोड दिया हुआ है 35। याद रखिए TO जो एक वर्ड है इसका कोड दिया हुआ है 35। इसके अलावा दूसरा भी वर्ड दिया हुआ है कॉम्प, COMB कॉम्प, इसका वर्ड दिया हुआ है 33। तो हमें क्वेश्चन बता रहा है कि अगर हम यही कोडिंग लैंग्वेज यूज करेंगे तो जो ब्लू वर्ड है BLUE ब्लू, इसका कोड क्या बन जाएगा अगर हम सेम लैंग्वेज यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है कि किस किस तरह के पैटर्न हो सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कि या तो इन की जो वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स की जो रैंक्स है उनका सम भी हो सकता है कि भी, या उनका सीधा जो उनकी रैंक्स है वही उनका कोड भी हो सकता है, या उनका जो रैंक्स है उसका रिवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले अगर हम देखेंगे कि हम देखेंगे पहले जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनके जो रैंक्स है वो क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखेंगे ये जो वर्ड है TO, अगर हम यहाँ पर TO वर्ड लिखेंगे, हमको पता है कि जो हमने पहले ही पढ़ा था कि रैंक्स किस तरह के होते हैं। T को क्या आता है रैंक 20। इसको कैसे याद रखते हैं कि हर एक अल्फ़ाबेट का रैंक क्या है, ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, और शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मैंने बताया कि किस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं कि जिसमें मैंने ये आपको बताया था कि किस तरह से हम हर एक अल्फ़ाबेट की रैंक्स यानी सीरियल नंबर किस नंबर पे वो आता है वो कैसे हम याद रखेंगे, तो आपको वो वीडियो प्ले लिस्ट में मिलेगा, जहाँ पे जेके सेट LS सेट NTA नेट के नाम का एक लिस्ट है, उसमें आपको हर टॉपिक पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। T का रैंक्स हमें पता है 20 है, और O जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आप एक वर्ड याद रखिए जिसका नाम है इजोती, ठीक। जहाँ पर मैंने आपको कहा कि इसमें जो भी वर्ड्स आते हैं ये 5 मल्टीप्लाइज होते हैं, यानी 5 पे आता है ये, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20 और उसके बाद 25। तो यहाँ पर दोनों जो वर्ड्स हैं इसी वर्ड से निकाले गए हैं। तो T का क्या आता है रैंक 20 और O का क्या आता है 15। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका कोड है 35, तो आपको सीधा यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि 35 कैसे बनेगा। अगर हम सीधा देखेंगे सिंपल जो इसकी रैंक्स है क्या वो कोड हो सकता है, क्या वो इसका कोड है, नहीं है वो कोड। सिंपल में आता है 2015, लेकिन ये कोड में दिया हुआ नहीं है। कोड्स में क्या है इसका कोड 35। तो अब दूसरा पोर्शन क्या है, इनको ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो हमको पता चलता है कि 20 और 15 बन जाता है 35। तो यहाँ से हमें पता चला है इस क्वेश्चन में इस वर्ड की जो रैंक्स है उनको ऐड किया गया है। लेकिन इसको अभी कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं जब तक कि हम
इस वर्ड पर ये चेक नहीं करेंगे कि क्या यहाँ पर भी ऐसा ही रूल फॉलो होता है। अगर यहाँ पर भी ये पैटर्न फॉलो होता है कि इनके रैंक्स को सम करना है और तब वो बन जाएगा 33। अगर कॉम्ब के रैंक्स को भी हम ऐड करेंगे, इसका कोड जो है वो 33 दिया हुआ है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या इसके रैंक्स जो हैं उनका सम भी 33 बन जाता है या नहीं। अगर वो बन गया तो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इसका पैटर्न सम ऑफ रैंक्स है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे यही वर्ड कॉम्ब, COMB कॉम्ब। तो आपको पता है सी तो थर्ड पर आता है, सबको पता है। और हमने अभी बात की कि 15 पर आता है। एम आपको पता है कहाँ पे आता है, 13 पर आता है। बी आपको पता है कि 2 पर आता है। कोड है 33। आपको देखना है कि 33 कैसे आएगा। देखो अभी पहले वर्ड में हमने क्या किया, सम, तो यहाँ पर भी सम करेंगे। 3 + 15 होता है 18, 18 + 3 होता है 31, 31 + 2 होता है 33। तो यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया है कि हमें इनकी रैंक्स को सम करना है और वही कोड बन जाता है। यही पैटर्न इस क्वेश्चन में यूज़ किया गया है। तो इतना हमको कन्फर्म हो गया है। अब हमें क्वेश्चन बता रहा है आप यही कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करके हमें बता दीजिए कि जो ब्लू वर्ड है उसका क्या आंसर आएगा। तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे वर्ड ब्लू। बी को आपको पता है 2 पर आता है। एल आपको पता है कि कहाँ पर आता है। अगर आपको कोई एल के नज़दीक जो वर्ड है उसकी रैंक पता है तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। अगर आपको रैंक याद नहीं रहते तब आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। अभी हमने कहा कि एम आता है 13 पर, लेकिन आपको पता है कि एम एल के बाद आता है, यानी पहले एल आता है उसके बाद आता है एम। तो अगर एम 13 है तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 12। तो आपने देखा कि अगर हमें एल का रैंक याद नहीं है लेकिन एल के आसपास, चाहे एल से पहले जो वर्ड है, एल से पहले जो अल्फ़ाबेट है, अगर हमें उसकी रैंक याद है तो हम वहाँ से भी एल की रैंक निकाल सकते हैं। या एल के बाद जो अल्फ़ाबेट आता है उसकी रैंक अगर हमें याद है तो हम वहाँ से भी इसकी रैंक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चला कि अगर हमें 26 यानी सारे अल्फ़ाबेट्स की रैंक भी याद नहीं रहती है लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स की अगर हमें रैंक याद रहती है तो बाकी अल्फ़ाबेट्स की रैंक निकालना हमें आसान हो जाता है। हमें पूरा A to Z नहीं लिखना पड़ेगा, ABCD। हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स ही अगर याद रहते हैं तो वो भी हमें काम आ सकते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है एल की रैंक, वो हमने लिख दी 12। उसके बाद यू की रैंक लिखनी है। यू का रैंक क्या है, अगर आपको यू की रैंक भी याद नहीं है तो आप यू की रैंक किस तरह से लिख सकते हैं। अभी हमने कहा कि टी आता है कहाँ पे, 20। टी सिंपल से याद रखना है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं। T20 आपको, आप सबको याद है T20। तो जब आपने ये देख लिया कि टी की रैंक 20 है तो आपको किसकी रैंक देखनी है, यू की रैंक देखनी है। आपको पता है कि पहले टी आता है उसके बाद यू आता है। अगर T20 पर है तो यू कहाँ पे होगा, 21 पर। तो आपने देखा कि कितना सिंपल है। रैंक्स अगर याद नहीं भी है, अगर रैंक्स सारे अल्फ़ाबेट्स की याद नहीं भी रहती हैं लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स की रैंक याद रहती है तो आप उनके रैंक से ही बाकी अल्फ़ाबेट्स की रैंक्स भी निकाल सकते हो। तो ई तो पता ही है, सिंपल है, ई तो 5 पे आता है। अब इसको ऐड करना है तो वही इसका कोड बन जाएगा। जब आप देखेंगे 2 + 12 ये बन जाता है 14। 14 को आप ऐड करेंगे 21 तो वो बन जाता है 35। 35 को आप ऐड करेंगे 5 तो वो बन जाता है 40। तो हमने देख लिया इस वर्ड का कोड क्या बन जाएगा, अब 40 बन जाता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन में भी सॉल्व किया गया है इस क्वेश्चन को। तो आपने देखा कि कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है, लेकिन जब आप पैटर्न को देख लेंगे, जब आप पैटर्न को समझ पाएंगे और जब आप कुछ चीज़ें याद रखेंगे, कुछ ट्रिक्स याद रखेंगे तो फिर हर एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो अब हम सेकंड टाइप की भी बात करेंगे। यहाँ पर सेकंड टाइप में क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज के ज़रिए जो ट्रू अल्फ़ाबेट है इसका कोड ये दिया हुआ है। तो हमें बता रहा है क्वेश्चन कि आप बताइए कि अगर हम सेम कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो जो राइट वर्ड है इसका कोड क्या बन जाएगा इन 4 ऑप्शन में से। तो अभी हमने बात की
कि कोड किस किस तरह का हो सकता है। या तो इसकी जो रैंक्स है उनको ऐड करना होता है, या तो इसकी जो रैंक्स है उनको रिवर्स करना होता है, या तो इसकी जो रैंक्स है वो सिर्फ वही रैंक्स ही कोड बन जाता है। तो पहले हम इसकी रैंक्स लिख देंगे। जब तक हम रैंक्स नहीं लिखेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको रैंक्स लिख देना है। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि कौन सी पैटर्न यूज की गई है। टी का क्या कोड है 20, T20 आपको याद रखना है। आर का रैंक क्या है 18 है। मैंने पहले भी आपको बताया कि आर किस तरह से हम याद रख सकते हैं, 18 में आर आता है तो 18 से आप आर याद रख सकते हो। तो यू ए बी भी यूज किया हमने पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पर क्या आएगा इसका रैंक 21 आएगा। ई इसका रैंक क्या है 5। तो पहले आप देख लीजिए क्या यही कोड तो नहीं है। अगर ये कोड नहीं है तो उसके बाद आपको चेक करना है कि ऐड करके हम देखेंगे। पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर 20 भी है, 18 भी है, 2105 भी है। 05 का मतलब है 5, यहाँ पर आप लिख दीजिए 5, ये क्योंकि ये 2 डिजिट रैंक्स है। तो आपको पता चला कि हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो इनकी एक्चुअल रैंक्स हैं उसी को कोड भी बना दिया गया है। तो हमको ये अंडरस्टैंड हो गया कि बिल्कुल यही पैटर्न इसमें फॉलो होता है। तो अब हमें क्या करना है, जो राइट वर्ड है इसका हमें देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हम पहले यहाँ पर वर्ड लिख देंगे राइट। तो यहाँ प्लेस कम है तो हम यहाँ पर लिख देंगे राइट। देखिए RIGHT हमने राइट लिख दिया। यहाँ पर भी लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। आर का क्या रैंक है 18 है। आई का क्या रैंक है, देखो अगर आपको ये याद नहीं है कि आई का क्या है, मैंने आपसे कहा था कि एच किसकी तरह लगता है, एच लगता है 8 की तरह, यानी एच का रैंक 8 है। ठीक, अगर एच का रैंक 8 है तो आई आता है एच के बाद, तो इसका क्या हो सकता है 9। ठीक, इसी तरह से जी का रैंक क्या है, आपसे मैंने कहा था कि G7 नेशंस हैं तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 7। एच ए बी हमने यूज़ किया 8, टी ए बी भी आया था पिछले क्वेश्चन में 20। तो इसको हमें ना ऐड करना है ना रिवर्स करना है, सीधा यही आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में ये ऑप्शन है या नहीं है। 18, 9, 7, 8 आपको देखना है किस ऑप्शन में है। देखो 18, 09, 07 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल सी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ आपको ख्याल ये रखना है कि आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है पहले, और ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन से पैटर्न यूज़ किए गए हैं, और ये भी आपको याद रखना है कि किस किस तरह के पैटर्न आ सकते हैं। जो अभी मैंने कहा कि सिंपल यानी जो एक्चुअल रैंक्स है वो भी कोड हो सकता है, या इनकी जो रैंक्स है इनको ऐड करके भी कोड बनाया जा सकता है, या इनकी जो रैंक्स है उनको रिवर्स भी किया जा सकता है, या इनको कभी कभी 2 माइनस या 1 माइनस या 2 ऐड करना या 3 ऐड करना, यानी कुछ नंबर्स ऐड करने होते हैं। वो हमें तब पता चलता है जब हम पहले इनके रैंक्स लिखते हैं, उसके बाद हम कोड मैच करते हैं कि क्या ये पैटर्न उससे सिमिलर दिखता है या नहीं दिखता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे फास्ट, लेकिन आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स की रैंक्स याद रखने हैं, जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड भी किया था कि किस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है वो है डिसिफरिंग मैसेज, यानी एक मैसेज दी हुई होगी, उससे हमें डिस्फर करना है कि किस वर्ड का क्या माने आ सकता है। यानी एक सेंटेंस दिया हुआ होता है जिसमें 2-3 वर्ड्स होते हैं, और उसके साथ साथ उसका कोड भी दिया हुआ होता है। तो हमको वहाँ पे चूज़ करना होता है कौन सा कोड किस वर्ड का हो सकता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।